नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह आपको हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि नक्शा में गुनिया की मदद से रकबा कैसे उठाया जाता है। जैसे आज देखिए हमारे सामने एक नक्शा है जिसमें ये खेसरा है जो हिंदी में लिखा हुआ है 9140, ये 9140 9140 से खेसरा है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो गुनिया की मदद से नक्शा में किसी भी खेसरा का रकबा कैसे उठाया जाता है। तो रकबा उठाने से पहले सबसे पहले कुछ गुनिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि कृपया पूरा वीडियो देखें, वीडियो को स्किप करके मत देखें या वीडियो छोड़ के मत देखें। जब तक एक एक बिंदु देखिएगा नहीं तब तक पूरी कोई भी बात समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम इस गुनिया के बारे में जानते हैं। तो जो गुनिया क्या है और गुनिया से दूरी कैसे नापा जाता है, तो आपको दिख रहा होगा जो ये गुनिया है, इसी की मदद से हम लोग जमीन नापी करते हैं। अब देखिए, इस गुनिया में ये एक लकीर और ये एक लकीर, बड़ा वाला दो लकीर है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाता है करी में, क्योंकि गुनिया करी में होता है तो करी में है। यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है 100 करी, और 100 करी को हम बोलते हैं एक जरीब। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 100 करी अर्थात एक जरीब। फिर देखिए, यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन है तो ये हो गया 2 जरीब। अब देखिए, एक जरीब यहाँ से यहाँ तक जो एक जरीब है, यहाँ से यहाँ तक जो एक जरीब है, इसके बीच में 1 2 3 4, थोड़ा नजदीक से दिखा देते हैं। देखिए, इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हुआ ना, इसके बीच में ये गिनती कीजिए 1 2 3 4 लाइन है। तो ये जो 4 लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहला लाइन है, ये हो जाता है 20 करीब। फिर यहाँ से एक लाइन और आगे बढ़िएगा तो 2 लाइन हो जाता है 40 करीब, फिर 3 लाइन हो जाता है 60 करीब, फिर चौथा 80 करीब, फिर पांचवा 100 करीब। अब देखिए, इसी गुनिया की मदद से हम लोग क्या करेंगे, जो खेसरा नंबर हिंदी में लिखा हुआ है देख रहे हैं 9140, अब इसका हम प्लॉट का रकबा यानी क्षेत्रफल निकालेंगे, जो ये जमीन कितना है। तो चलिए, सबसे पहले रकबा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, आप लोग जो जैसा ये प्लॉट है देख रहे हैं, जैसे ये प्लॉट है सेम वैसे ही एक कागज पे आपको फील्ड बुक यानी ड्राइंग बना लेना है। तो चलिए हम भी बना लेते हैं। देखिए, कागज लिए, तो ये प्लॉट हमको निकालना है, तो जैसे प्लॉट है वैसे ही हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। तो चलिए, पटरी की मदद से हम भी एक ड्राइंग बना लेते हैं। एक ड्राइंग जैसे प्लॉट है वैसे ही एक ड्राइंग बना लेते हैं। इससे क्या होता है, जो ड्राइंग बन जाता है ना, तो इसको रकबा निकालने या लिखने में बहुत आसान होता है। तो कोई भी किसी भी प्लॉट को अगर नक्शा से रकबा उठाना हो गुनिया की सहायता से, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक ड्राइंग बना लीजिएगा। देखिए, जैसे हमारा ये ड्राइंग बन गया, आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ा जूम आउट करके दिखा देते हैं, अभी जूम में है। देखिए, जिस तरह से हमारा नक्शा है उसी तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से नक्शा है, अभी जूम आउट किए हुए हैं, जिस तरह से नक्शा है उसी तरह से हमारा प्लॉट बन गया। अब क्या करेंगे, देखिए, अब इसको हम लोग गुनिया से जमीन को नापेंगे, जो जमीन कितना हो रहा है। तो सबसे पहले नक्शा का ऊपर भाग यानी उत्तर की तरफ हम लोग गुनिया लगाएंगे। तो देखिए, इसमें कितना होता है दिखा देते हैं। देख रहे हैं, एक जरीब
पूरा पकड़ा है, देखिए पूरा हमारा मेर पे लगा हुआ है। तो इसको दिखा देते हैं आप लोग को। हमको नापना किसको है, 9140 खेसरा को। देखिए मेर टू मेर लगा हुआ है ना, पूरा मेर टू मेर हमारा पूरा गुनिया लगा हुआ है। और ये तो जानते हैं कि नक्शा का ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होता है। तो देखिए कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जरीब, फिर देखिए 2 जरीब, फिर एक छोटा वाला लाइन होता है 20 करीब और दूसरा 40, ये दूसरा हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। लेकिन देखिए दोनों लकीर के बीच में एक तो पूरा पकड़ा है और एक दोनों लकीर के बीच में है। तो एक लकीर छोटा वाला, एक दोनों लकीर के जो बीच का दूरी होता है वो 20 करी होता है। तो हमारा ये दोनों, एक तो पूरा पकड़ा और एक के बीच में, तो कितना हो जाएगा, 1 जरीब 2 जरीब, फिर ये 20 करी, या फिर दोनों के बीच में है तो ये हो जाएगा 10 करी, यानी 20 और 10 30। तो ये हम हो गया हमारा 2 जरीब 30 करी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड बुक पे बनाए हैं ना, देखें यही बनाए हैं। अभी जूम आउट पे उतना नहीं दिखा देते, हम लिख के बाद में आपको दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा 230 करी, इसको हम लिख लिए 230 करी। अब देखिए ऊपर वाला तो हो गया, ऊपर वाला उत्तर होता है। अब हम नीचे यानी दक्षिण की तरफ लगाएंगे। तो दक्षिण की तरफ गुनिया सेट करते हैं, देखते हैं दक्षिण की तरफ कितना होता है। देखिए दक्षिण की तरफ अगर हम लगा रहे हैं, देखिए पूरा मेर टू मेर पकड़े, मेर टू मेर ले लिए। अब देखिए एक जरीब गिनती कीजिए आप लोग भी, पूरा जो मेर टू मेर लगा हुआ है। देखिए 1 मिनट पहले हमको गुनिया सेट कर, देखिए गुनिया सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, यहाँ से यहाँ तक 2 जरीब, और ये 20 करी का लाइन है ना, एक जरीब का दूरी एक खाना का दूरी, इसमें छोटा वाला खाना है तो 20 करी होता है। पूरा लाइन पकड़ा हुआ है, देख रहे हैं इधर भी। तो ये हो गया 2 जरीब 20 करी। तो दक्षिण में हम लोग लिख लेते हैं, उतना हम दिखा नहीं पा रहे हैं, फील्ड बुक हम अलग से लिख रहे हैं। हम बाद में आपको इसका रकबा निकालेंगे तभी दिखा देंगे। 220 करी। अब देखिए, अब दायां हाथ होता है पूरब, जो गुनिया लगाते वक्त दायां हाथ हो जाता है वो होता है पूरब। तो अब पूरब, दायां हाथ हमारा इधर है, तो अब पूरब लगाते हैं, देखते हैं पूरब कितना हो रहा है। सेट किए गुनिया, देखिए दिख रहा है आप लोग को, गुनिया सेट किए कि पूरा मेर टू मेर सेट हुआ। देखिए पूरा मेर टू मेर सेट हो गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो एक जरीब पूरा पकड़ा है, देख रहे हैं ना, एक जरीब ये पूरा पकड़ा है, और एक जरीब के बाद एक जो खाना है उसके बीच में है, तो हमारा पूरब हो जाएगा। एक जरीब पूरा और 2 खाना के बीच में है, तो पूरब हो गया 1 जरीब 10 करी। अगर देखिए उसको लगाने में कभी दिक्कत होता है ना, तो देखिए गुनिया का जो ये पार्ट है, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तो सेम ही है। देखिए जैसे ये लाइन है, जितना पे ये लाइन है उतना ही पे ये लाइन है, तो 1 जरीब है, और इसमें बीच में एक छोटा लाइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें हो जाता है 50 करी, और ये जो छोटा लाइन है इसमें, ये इसका अंतर, इसका दूरी हो जाता है 10 करी। जब कभी उतना फ्रेश दिखने में दिक्कत हो तो हम इस 10 करिया से भी लगा के देख सकते हैं। देखिए 10 करिया से लगाते हैं इधर से, तो एक जरीब पूरा हुआ और एक लाइन पकड़ा ना, देख रहे हैं एक लाइन पकड़ा यहाँ पे। देखिए ये पूरा एक जरीब हुआ, उसके बाद एक जरीब के बाद एक लाइन पकड़ा हुआ है, तो इधर हमारा पूरा मेर भी सेट है, तो एक लाइन पकड़ा हुआ। अगर इसको देखिए ये थोड़ा बीच में रहता तो 5 होता, लेकिन ये पूरा है तो इतना में क्या हो जाएगा हमारा पूरब 1 जरीब 10 करी। जब अगर इधर से देखने में दिक्कत हो ना, जो 10 और 5 में डिफरेंट नहीं पता चल रहा हो जो कितना का अंतर है, तो हम लोग इधर से लगा के देख लेते हैं। तो हम पूरब लिख लेते हैं 110 करी। अब एक मेरू बच गया, इसका पश्चिम। अब देखिए पश्चिम हम गुनिया लगा रहे हैं, तो पश्चिम कितना हो रहा है, देखिए एक जरीब पूरा पकड़ा,
देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब पूरा पकड़ा, उसके बाद एक ये अभी बिस्करिया लगाएगा बड़ा वाला लाइन, तो ये हो गया 20 करी और दोनों के बीच में है। अगर यहाँ तक रहता दोनों लाइन पकड़ लेता तो 40, लेकिन ये दोनों के बीच में है तो कितना हो जाएगा, ये 1 जरीब 30 करी हुआ। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 1 जरीब 30 करी। अब इसको हम रकबा निकालेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, गुनिया का पूरा जो है ना, इसमें सिर्फ लगाने का खेला है अंतर कुछ भी नहीं। जैसे अब मान लीजिए एक दूसरा प्लॉट पे लगाते हैं, ये 9141 है। अब देखिए इसको लगाते हैं तो इसमें देखिए कितना हो रहा है, देखिए कितना जरीब पकड़ा, देखिए कितना जरीब पकड़ा, यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, फिर 2 जरीब, फिर 3 जरीब। देखिए 3 जरीब से हल्का सा शायद छोड़ रहा है। अब ये छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, 3 जरीब होगा या 305 करी होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट के 10 करिया से लगा लेंगे। तो देखिए अगर इसको लगाते हैं तो इसमें कि देखिए क्लियर हो गया, मेर टू मेर पकड़ा हुआ है उधर। इधर देखिए एक एक जरीब इसके बीच में आ गया ना, 1 2 3, यानी 3 जरीब से ये प्लॉट हल्का प्लस है, 305 हो गया। अब चलिए इसको हम ये प्लॉट को लगाते हैं, इसका देख लेते हैं जो उत्तर से कितना हो रहा है। देखिए बताइए आप लोग भी, देखिए 1 जरीब 2 जरीब, देखिए हम इस ये प्लॉट में लगाए हैं अभी, इस प्लॉट में, तो यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, फिर 2 जरीब, और देखिए 2 जरीब के बाद थोड़ा बढ़ा है, 2 जरीब के बाद एक खाना 20 वाला और एक और खाना 20 वाला, तो 20 20 40। अब 20 से हल्का टप गया देखिए, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हो गया हमारा 2 जरीब 45 करीब। अब उसको कंफर्म करने के लिए देखिए अगर इससे हम लगाएंगे तो देखिए पूरा क्लियर है ना, देख लीजिए इसको पूरा गौर से क्लियर देखिएगा। तो यहाँ ये हो गया 1 जरीब, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 जरीब, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 जरीब। अब देखिए ये बीच वाला है, ये बीच वाला लाइन 50 का है ना, तो देखिए पूरा 50 नहीं पकड़ा है, थोड़ा गौर से देखिएगा। तो देखिए हम भी थोड़ा जूम कर रहे हैं, देखिए देखिए दोनों के बीच में आ गया ना 50 के बीच में, तो इसका मतलब होता है जो पूरा 10 ने पकड़ा है 5 पकड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया जो इसका 9136 खेसरा का जो उत्तरबरिया मेर है वो हो गया आपको 245 करी। अब देखिए इसी में एक और प्लॉट में हम लगा के देख लेते हैं। जैसे ये प्लॉट है 9141 है, अब उसको देखिए हम इससे लगाते हैं, देखिए आप लोग पूरा 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब 9141 पे हम इस प्लॉट का मेर उत्तरबरिया मेर नाप रहे हैं, इस प्लॉट का। तो कितना हो गया, 9141 का उवरिया मेर हो गया 3 जरीब। तो बस इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ लगाने का है। और देखिए तो भी पूरा क्लियर है ना, जो यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 जरीब, ये जैसे जैसे ये लाइन बढ़ेगा जरीब बढ़ेगा। और फिर देखिए ये बीच में यहाँ से यहाँ तक जो इस बीच का जो ये लाइन है, इसका दूरी हो गया 20 करी, इसका हो गया 2 हो गया तो 40 करी, फिर 3 हो गया, 3 लाइन हो गया तो 60 करी, फिर चौथा लाइन हो गया तो 80 करी, फिर 5वां लाइन हो गया तो 100 करी। इसी तरह कभी-कभी न पूरा आता है न बीच में आता है, तो देखिए इसको हम लोग 10 करिया को गुनिया को जब एक तरफ दूसरे तरफ लीजिएगा तो एक पतला-पतला लाइन लगा हुआ होगा, उसमें हम लोग 10 करी का अंतर देख लेते। तो देखिए यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी इस गुनिया में इसमें भी वैसे ही है, सिर्फ क्या है जो इसमें देखिए एक छोटा सा बीच में लाइन है, ये लाइन है ना। अब थोड़ा इसको हम गुनिया को इधर करते हैं, धागा हटा देते हैं, देखिए जिस तरह उधर है उसी तरह इधर है ना, जो यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब है, तो इधर भी देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब है। फर्क क्या है, जो इसका दूरी जो है 20 करी का है और इसका दूरी जो है देख रहे हैं, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन है, ये 10 करी का है।
बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं। आराम से किसी भी मेड़ पे खाली गुनिया लगाइए। अगर इधर से दिक्कत हो रहा है तो आप पलट के लगा सकते हैं। जैसे एक और हम प्लॉट आपको लगा के दिखा रहे हैं, किसका लगाएं किसका लगाएं, सब तो लगा लिए। अब देखिए हम इसका 9145 जो ये प्लॉट है ना, ये इसका हम लोग लगा रहे हैं। तो देखिए इसका लगाएंगे तो कितना हो रहा है, एक जरीब पूरा हुआ, एक जरीब के बाद एक 20 करीब पकड़ा और दूसरा 20 करीब पकड़ा, तो कितना हुआ, दो जरीब, अरे सॉरी, एक जरीब 40 करीब। अब इसको देखिए फिर हम लोग इधर से लगाते हैं 10 करिया से। देखिए एक जरीब पूरा हुआ, एक छोटा लाइन में एक करीब आ दो है ना। अगर देखिए यहाँ इतना लेते थोड़ा टाइट, देखिए तो इसका मेड़ थोड़ा ये तिरछा है, इसके लिए अगर इसको पूरा पकड़ रहे हैं तो एक जरीब, देखिए अब यहाँ पे गुनिया सेट हुआ तो एक जरीब 45 करीब हुआ। देख रहे हैं, एक पूरा हो गया, उसके बाद एक पूरा हुआ ना, उसके बाद ये है आधा 50, 50 है तो 50 में इसमें कम हो गया है। देखिए एक जरीब 45 करीब हुआ ना। इधर गुनिया पे खाली हाथ पे कंट्रोल रखना है और गुनिया आराम से फिट हो जाता है। आशा करते हैं दोस्त कि गुनिया के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। जूम और जूम इन की वजह से क्लियर नक्शा नहीं दिख रहा था, इसके वजह से हम आपको फील्ड बुक नहीं दिखा रहे थे। तो उसमें हम साइड से लिख रहे थे, जो हमारा उत्तर था नॉर्थ वो 230 करी हुआ था, दक्षिण 220 करी था और पूरब 110 करी, पश्चिम 130 करी। तो अब हम इसका सिंपल तरीका से, सीधा तरीका से रकबा निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे रकबा निकालने के लिए, उत्तर 230, उत्तर 230, दक्षिण 220। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 3 2 5 450। 450 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 225। फिर इसी तरह से पूरब, तो ये दायां हाथ होता है पूरब और बायां हाथ होता है पश्चिम, ईस्ट वेस्ट। तो पूरब हो गया 110 करी और पश्चिम हो गया ये 130 करी। फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। 240 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 120। अब क्या करेंगे, जो दोनों आधा हो गया 225 और 120, तो 225 और 120 को गुना कर लेंगे। तो 225 और 120 को गुना करेंगे तो 225 गुने 120 बराबर ये हो गया 27,000, 27,000 वर्ग करी। देखिए अभी इसको अगर हम डिसमल में ले जाएंगे तो 1000 डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी बराबर होता है 1 डिसमल। तो 27,000 हमारा वर्ग करी हुआ है, तो 27,000 में अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा ये 27 डिसमल। अब इसी को देखिए, अगर कट्ठा धूर में डायरेक्ट तोड़ना है, अगर कट्ठा धूर में डायरेक्ट तोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 27,000 ये वर्ग करी हमारा टोटल रकबा आया है। तो हम करी में निकालें तो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। तो इसको धूर में निकालने के लिए 27,000 में ये टोटल वर्ग करी में 1 धूर होता है, 218 वर्ग करी बराबर, तो 218 से भाग दे देंगे। अब देखते हैं कितना होता है, 27,000 भागा 218 बराबर हो गया 123.85, 123.85 धूर। तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो 20 छक 120 यानी 0 बीघा 6 कट्ठा 3 धूर 14 छक 84 यानी ये हो गया 6 कट्ठा 3 धूर, 6 कट्ठा 3 धूर 14। करते हैं कि दोस्त पूरा इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर आगे मिलते हैं, इससे कोई डिफ़िकल्ट
प्लॉट लेके जो नक्शा में गुनिया से कैसे रकबा निकाला जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।